मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू होता है वो जुमे का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए और इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन इससे निकाले गए। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। काफी जद्दोजहद से हासिल किए आजादी को बरकरार रखना हम सबकी जिम्मेदारी। जिला जज साई रमा देवी वो जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। एमएलसी के कविता की इंसानी जज्बे की एक और मिसाल। सड़क हादसे में मुतासिरा शख्स के खानदान को ताउन देने का तयक्कुन। एमएलसी कविता। बस्ती दवाखानों के जरिए अवाम को मियारी इलाज की सहूलत दी जा रही। बस्ती दवाखाने से अवाम इस्तेफादा हासिल करे। एमएलए बिगाला। मुआशरे से जहेज की लानत और गैर शरई तरीका वो इसराफ से होने वाली शादियों का बाइकाट किया जाए। खासिया शहर शौकत अली का ऐलान। मुसलमान मुकम्मल साथ थे। सदर जमीयत उलमा हाफिज लैक खान। अब खबरें तफसील से। काफी जद्दोजहद से हासिल किए आज़ादी को बरकरार रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। जिला जज साई रमा देवी वो जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का बयान। कितने मुजाहिदीन की कुर्बानियों से आज़ादी हमें नसीब हुई और इसे बरकरार रखने की जिम्मेदारी हर एक पर आयद होती है। 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर तकरीब मनाई जा रही है। आज़ादी का अमृत तकरीब 4 जुम्मे को ज़िला ओहदेदारान मनाते हुए फ्रीडम 2 के रन में ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी, सीपी कार्तिकिया, म्यूनसिपल कमिश्नर जितेश्वरी पाटिल, ज़िला जंगलाती ओहदेदार सुनील ने शिरकत की और ये 2 के रन फुलांग से कलेक्टर ऑफिस तक जारी रहा। इस प्रोग्राम में जिला जज साई रमा देवी ने भी शिरकत की और प्रोग्राम के मौके पर झंडी लहराते हुए रैली का आगाज़ किया। इस मौके पर जिला जज साई रमा देवी ने कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानो माल की कुर्बानियाँ देते हुए हमारे लिए आज़ादी लेकर आए और आज इस आज़ादी की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी होने का एहसास किया और इसके लिए हमें चाहे कितनी मुश्किलात का सामना क्यों ना करना पड़े, पीछे न हटने की बात कही और इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए कोशिशें किए जाने की बात बताई और 75वीं यौम आज़ादी तकरीब को भारी पैमाने पर मनाए जाने का एहसार किया और 100 साला तकरीब को भी इतने ही भारी पैमाने पर मनाए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और नौजवान मेहनत व लगन से तालीम हासिल करते हुए मुलाजिमतों को हासिल करने या फिर अपने मनपसंद शोबों में तरक्यात पर आने की कोशिशें किए जाने की बात कही और मुल्क के खातिर अच्छे काम अंजाम देते हुए आगे बढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। అనేక రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందుతూ ప్రపంచంలోనే భారతదేశానికి ఒక గుర్తింపు తీసుకురావడం జరిగింది. అదేవిధంగా ప్రపంచంలో భారతదేశానికి గుర్తింపుతో పాటుగా ఒక మహాశక్తిగా మనం ముందుకు సాగుతా ఉన్నాం. ఈ సందర్భంలో మనం సాధించిన ప్రగతి, మనం ఇంకా మన దేశం కోసం మన కోసం చేయాల్సిన కార్యక్రమాలను గుర్తించుకుంటూ ఈ 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర వేడుకలను గొప్పగా నిర్వహించుకోవాలని ప్రభుత్వం ముందుగానే, అంటే మనకు ఇంకా 75 వారాలు ఉన్నాయి, 75 డేస్ ఉన్నాయి. ఈ ప్రతి వారం ఒక కార్యక్రమం తీసుకుంటూ మనం ఈ 75 years ఇండిపెండెన్స్ సెలబ్రేషన్స్
గొప్పగా జరుపుకోవాలని ప్రభుత్వం ఆకాంక్షించింది। मुसीबत ज़दा को ताउन देने के लिए एमएलसी कविता एक बार फिर आगे बढ़े। सड़क हादसे में शदीद जख्मी मुतासिरा को 2 लाख माली ताउन दिया। मुतासिरा खानदान को तमाम तरह का ताउन दिया और हिम्मत अफजाई करते हुए अपने इंसानी जज्बे का सबूत पेश किया। एमएलसी कविता की काविशों से सड़क हादसे में शदीद जख्मी हुए उनके बेटे को 2 लाख एलडीसी आने पर जख्मी लड़के की मां ने मसरत जाहिर की। निजामाबाद जिला नंदीपेट मंडल वेलमल गांव के रहने वाले रवि कुमार का ईसापल्ली के पास इस माह की 7 तारीख को सड़क हादसा पेश आया था और इस हादसे में रवि का हाथ टूट जाने के अलावा वो शदीद जख्मी हुआ और निजामाबाद दवाखाना मुंतकिल करने पर इस जगह के डॉक्टरों ने उसे हैदराबाद मुंतकिल किया और हैदराबाद के एक प्राइवेट दवाखाने में मुंतकिल करने पर डॉक्टरों ने इलाज के लिए तकरीबन 4 लाख रुपये का खर्च दिखाने से मुतासिरा खानदान बौखलाहट का शिकार हुआ और बिनोला सोसाइटी चेयरमैन हनुमानलू की नज़रसानी करवाते हुए अपनी आप बीती बयान की, जिससे सोसाइटी चेयरमैन हनुमानलू एमएलसी कविता की नज़रसानी करवाई एमएलसी कविता फौरन दिलचस्पी लेते हुए सड़क हादसे में जख्मी हुए रवि को तमाम तरह का ताउन दिए जाने का भरोसा दिया, जिससे मुतासिरा खानदानों को राहत मिली। और आज के रोज बिनोला चेयरमैन हनुमानलू व टीआरएस कायदीन ने एलडीसी मुतासिरा खानदान को दी। इसके बाद एमएलसी कविता फोन पर बात करते हुए रवि की खैरियत के बारे में आगाही ली और इनके खानदान को तमाम तरह का ताउन दिए जाने का इजहार किया। बस्ती दवाखानों के जरिए गुरबा आवाम को मियारी इलाज की सहूलियत दी जा रही है। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का बयान। हुकूमत कायम कर रही बस्ती दवाखानों से इस्तेफादा हासिल किए जाने का इजहार किया। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता तेलंगाना असम्बली इजलास में सवाल जवाब के औकात जीएचएमसी की हुदूद में कायम किए बस्ती दवाखानों के बारे में बातचीत की और आवाम छोटे मोटे अमराज में मुब्तला होने पर कॉरपोरेट दवाखानों को जाने से खासिर हो जाते हैं और इसी तरह सरकारी दवाखाने गांधी व उस्मानिया दवाखाने बस्ती में दस्तयाब नहीं होते हैं। इसलिए हुकूमत गुरबा आवाम की सेहत का ख्याल करते हुए बस्तियों में बस्ती दवाखाने कायम करते हुए उन्हें इलाज की सहूलियत दिए जाने का इजहार किया और बस्ती दवाखानों में आवाम का म्यारी इलाज किए जाने की बात बताई। ఎంతమంది జనాభాకు ఒక బస్తీ దవాఖానా ఏర్పాటు చేస్తారు? అదేవిధంగా ఇప్పటికి 220 అందుబాటులో ఉన్నాయని చెప్పేసి మంత్రి గారు చెప్పారు. ఇంకా ఎన్ని చేయాలనే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉంది. మరి అదేవిధంగా బస్తీ దవాఖానాలో ఎంతమంది డాక్టర్లు ఎంతమంది నర్సులు ఉంటారు? అదేవిధంగా ఇది 24 గంటలు పనిచేస్తుందా లేకపోతే ఏ ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు పనిచేస్తుందా అనేది ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఉచితంగా ఏమైనా మందులు ఇస్తారా? అదేవిధంగా డాక్టర్ పరీక్ష చేసిన తర్వాత ఉచితంగా ఇతర టెస్టులు కానీ ఏమైనా చేస్తారా అనే ప్రశ్న కూడా ఉంది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా హైదరాబాద్ నగరంలో సక్సెస్ అయినటువంటి బస్తీ దవాఖానా ఇతర నగరాలకు విస్తరిస్తారా? విస్తరించినట్టయితే బాగుంటుంది అధ్యక్ష. ఎందుకంటే హైదరాబాద్ సిటీలో పేదలు చాలామంది సక్సెస్ఫుల్గా ఇది వాడుకుంటున్నారు కాబట్టి నిజామాబాద్, కరీంనగర్, ఖమ్మం, వరంగల్ లాంటి నగరాలకు కూడా ఇది విస్తరిస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి నేను మంత్రి గారికి మీ ద్వారా సూచిస్తూ ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. सदर जमीयत उलमा हाफिज लैक खान की क़यादत में जमीयत के वफद की खाजिए शहर शौकत अली से दफ्तर खजात पर मुलाकात और लेन देन जोड़े की रकम बैंड बाजा नाच गाना वाली शादियों का बाइकाट करते हुए ऐसी शादियों का निकाह ना पढ़ाने का मुतालबा, मुआशरे से जहेज की लानत और गैर शरई तरीके से और इसराफ से होने वाली शादियों पर रोक लगाने के लिए जमीयत उलमा की तहरीक का आगाज़, जमीयत उलमा की मुकम्मल तायद करने और शादियों की मुकम्मल मालूमात हासिल करते हुए ऐसी किसी भी शादी में निकाह ना पढ़ाने का खाजिए शहर जनाब शौकत अली का ऐलान। निजामाबाद में तारीखी फैसला, मुसलमान मुकम्मल साथ दे, सिर्फ धरना, एहतजाज और फोटो कशी ही नहीं बल्कि अमली इक़दामात करने वाली जमात जमीयत उलमा। आज जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से मोहतरम जनाब काजी शौकत साहब जो ज़िला निज़ामाबाद के काजी है और एक अरसे से आप क़ज़ात पर फाइज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम जब इनसे रुजू हुए निकाह को आसान करने की गर्ज से
खाजी साहब का हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने खंदा पेशानी से हमारा इस्तकबाल किए और कहा कि ये तहरीक को आगे बढ़ाने की सब ज़रूरत है। कि खाजी साहब को हमने दरख्वास्त की कि जिस निकाह में नाच गाना डीजे बाजा और पटाखे और इसी तरह जोड़े घोड़े की रकम जहेज के मुतालबात होंगे, ऐसे निकाह खाजी साहब नहीं पढ़ाएंगे। खाजी साहब ने हमारी दरख्वास्त को कबूल किया और आवाम से भी हम अपील करते हैं कि इस पर आप जमीयत का, खाजी साहब का, बल्कि हमारा नहीं, खुद अपना आपका अपना ताउन है ये कि आप बेजा रसूमात से बचिए, बेजा खर्च से बचिए। इंशाअल्लाह ये अमल आवरी के लिए आगे चलकर हम शादी खाने वालों से भी मीटिंग करेंगे, वो भी अपना ताउन पेश करें कि जो लोग गाने और डीजे बजाते हैं वैसी जगह पर उन लोगों को शादी खाना भी न दे, और जब शादी खाने न देंगे तो कहाँ जाकर करेंगे। मैं उम्मत के तमाम लोगों से, बिलखुसूस ख़वातीन से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने मर्द अहबाब को रोकिए कि बेजा खर्च करने से और बेजा इसराफ से, और ये शादी ब्याह में जो नाच गाने डीजे जहेज के मुतालिबात जोड़े घोड़े की रकम है, इसका बायकाट किया जाए, इसका खात्मा किया जाए, ताकि अल्लाह की मदद नुसरत हमारे साथ शामिल। आज एक वफद जमीयत उलमा निज़ामाबाद की जानिब से मेरे दफ्तर ख़ज़ात पर हाजिर हुआ और मुझसे इस बात का मुतालबा किया कि जहाँ पर गैर शरई उमूर हो जिस निकाह में, उस निकाह को रोकने की कोशिश की जाए, और जो निकाह मसाजिद में और दीगर जगह पर लेन देन के साथ, बाजे गाजे के साथ, डीजे साउंड के साथ, तमाम गैर शरई उमूर के साथ हो रहे हैं, वहाँ पर हत्तल इम्कान इसको रोकने की कोशिश करें। लिहाजा मैं इस वफद से और इस वफद की जो तहरीक है, इस तहरीक की जो यानी तायीद करने का ऐलान करता हूँ, अपने जानिब से मुकम्मल तायीद करता हूँ, और इंशाअल्लाह आइंदा मैं और मेरा जो स्टाफ है सब इस बात की जो कोशिश करेगा कि जिस निकाह में जो गैर शरई उमूर रहेंगे उस निकाह को तकमील नहीं किया जाएगा इंशाअल्लाह। दूसरी बात यह है कि जो निकाह में जोड़े की रकम दी जाएगी, जिस निकाह में महर उधार रखा जाएगा, ऐसे निकाह की तकमील मसाजिद में नहीं की जा रही है। इस पर अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने से अमल हो रहा है और आइंदा भी इस पर अमल होगा इंशाअल्लाह। ठीक है, मैं वफद का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा। बोधन सरकारी दवाखाने में मरीजों को किसी भी तरह की दुश्वारियां पेश आने पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन तोमू पद्मा ने दिया इंतबाह। दवाखाने पर आ रहे इल्जामात की एमएलए शकील आमिर की नजरसानी किए जाने का इजहार किया। बोधन शहर के जिला सरकारी दवाखाने पर आ रहे इल्जामात पर एमएलए शकील आमिर ने अहकामात दिए। उनके अहकामात के मुताबिक म्यूनिसिपल चेयरपर्सन तोमू पद्मा शरत रेड्डी के तहत म्यूनिसिपल काउंसलर्स की टीम ने सरकारी दवाखाने का दौरा किया। इस जगह जेर इलाज मरीजों से और जच्चा वार्ड में मौजूद जच्चा ख्वातीन से मसाइल की आगाही ली और इलाज व मुआलजे के बारे में भी मालूमात हासिल की, और कोई भी मरीजों व जच्चा ख्वातीन से रुपये तलब करने पर बर्दाश्त ना किए जाने का इंतबाह दिया, और दवाखाने के सुपरिटेंडेंट अन्नापूर्णा को कई मशवरे दिए, और दवाखाने के मुलाजमीन मरीजों व जच्चा ख्वातीन से खुश अखलाक़ी से पेश आने का इजहार किया और सब्र तहम्मुल से काम लेते हुए मरीजों का इलाज किए जाने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल कमिश्नर रामालिंगम, फ्लोर लीडर राधा कृष्णा, काउंसलर्स व दीगर कायदीन ने शिरकत की। చెకప్ కోసం వచ్చారా? ఏం చెప్పారమ్మా? अच्छा क्या बोले डॉक्टर, क्या बोले? कोरोना की पाबंदी पर अमल करते हुए तेलंगाना यूनिवर्सिटी के
हुदूदी डिग्री व पीजी इम्तिहान ठोस तरीके से लगाए गए। रजिस्ट्रार आचार्य नसीम ने इम्तिहानी सेंटरों की अचानक तनखीह की। कोविड-19 की पाबंदियों पर अमल करते हुए तेलंगाना यूनिवर्सिटी के अलावा मरबूती कॉलेजों में डिग्री तीसरे व 5वें सेमेस्टर्स थ्योरी रेगुलर इम्तिहानात लगाए गए। पीजी के मुतालिका मुख्तलिफ कोर्सों के तीसरे, 5वें, 7वें और 9वें सेमेस्टर थ्योरी रेगुलर इम्तिहानात पुरसुकून जारी रहे और सुबह 10 बजे से 12 बजे तक लगाए गए डिग्री तीसरे सेमेस्टर रेगुलर इम्तिहान में जुमला 9,730 तलबा में से 9,214 तलबा हाजिर हुए और 516 तलबा गैर हाजिर रहे। पीजी तीसरे सेमेस्टर रेगुलर इम्तिहान में जुमला 2,088 तलबा होने पर इनमें से 1,984 तलबा हाजिर हुए और 104 तलबा गैर हाजिर हुए और दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक लगाए गए डिग्री 5वें सेमेस्टर रेगुलर इम्तिहान में जुमला 8,296 तलबा होने पर इनमें से 7,930 तलबा हाजिर हुए और 366 तलबा गैर हाजिर हुए। और तेलंगाना यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी कॉलेजों में लगाए गए इम्तिहानी सेंटरों का रजिस्ट्रार आचार्य नसीम ने निगरानी की। इनके अलावा एडिट सेल डायरेक्टर आचार्य पी गंगैया, यूनिवर्सिटी कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर वी चंद्रशेखर, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शांताबाई वो दीगर मौजूद थे। हुकूमत जंगलात की तोसी के लिए लगातार कोशिशें करने पर भी ओहदेदारों की लापरवाही जंगलात के लिए खतरा लाहक कर रही। मुख्तलिफ देहातों के सरहदी जंगलात आग की नजर होने पर भी जंगलाती ओहदेदार नींद से नहीं जाग रहे। सिरकुंडा मंडल के चिमनपल्ली सिरकुंडा सरहदी जंगलात आग की नजर हो रहे हैं। जंगलाती ओहदेदारों की लापरवाही व ताखीर से जंगलात का नामो निशान भी मिट कर रह जा रहा है। नामालूम अशखास जंगलात को आग लगाने पर भी इक़दामात लेने में जंगलाती महकमा नाकाम होकर रह गया, जिससे जंगली जानवरों को अपने ठिकानों से महरूम होना पड़ रहा है और जंगलात में आग लग जाने से जंगली जानवर देहातों के सरहदों में घूमते दिखाई दे रहे हैं और जंगलाती ओहदेदार जंगलात को बचाने के लिए किसी भी तरह के इक़दामात ना लिए जाने का देहातों की आवाम चई मई गोया कर रही है और जंगलात महकमे में मुलाजमीन का इजाफा करने पर भी जंगलात की हिफाजत के लिए किसी भी तरह के इक़दामात ना लिए जाने का ओहदेदारों का तरीक़ाकार ही अक्स दिखा रहा है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नेहा क्लिनिक असरी व म्यारी इलाज की सहूलतों से आरास्ता। नेहा क्लिनिक नज़द मस्जिद सालेहीन, टेलीफोन कॉलोनी, ऑटो नगर, निजामाबाद। ख्वातीन के जुमला अमराज, हमल से ज़चगी तक का मुकम्मल इलाज। माहिर अतफाल, बच्चों की जुमला बीमारियों के मुकम्मल इलाज के लिए डॉक्टर आलिया कौसर BUMS की खिदमत हासिल। हर जुमे को मुफ्त मुआयना, हस्बे ज़रूरत शरीके दवाखाना करते हुए ग्लूकोज व इलाज की भी सहूलत। शुगर व दीगर अमराज के खून के मुआयने के लिए लैब की सहूलत। म्यारी व असरी इलाज के लिए सिर्फ और सिर्फ नेहा क्लिनिक। शुगर, BP व दीगर तमाम अद्वियात 10% डिस्काउंट पर और दक्कन फार्मेसी से अद्वियात हासिल करें। अमराज की तशखीस व इलाज के लिए नेहा क्लिनिक एंड दक्कन फार्मेसी, नज़द मस्जिद सालेहीन, टेलीफोन कॉलोनी, ऑटो नगर, निजामाबाद। नोट, हमारे यहाँ ख्वातीन के लिए खास हिजामे की भी सहूलत दस्तयाब। इतवार को भी दवाखाना खुला रहेगा। फ़ोन 8328 255 181 और 9010 666 905। चाय के शायकीन के लिए खुशखबरी, अहम व जरूरी इत्तला, जायकेदार हंडे दम की चाय सिर्फ होटल रुमान पर। होटल रुमान अपने पहले के मुकाम यानी डिसेंट फंक्शन हॉल के सामने कायम है, जो दूसरी जगह तब्दील नहीं किया गया। अगर बल्दिया की जानिब से बकरा मार्केट का इनेदाम क्या भी चाहता है तो होटल रुमान वहीं कायम रहेगी। तो जायकादार ईरानी चाय होटल रुमान पर सिर्फ चंद माह में जायकेदार ईरानी चाय के लिए मशहूर होटल रुमान कहीं मुंतकिल शिफ्ट नहीं की गई, अपने मुकाम पर कायम है। तो धोखे में ना आए और जायकेदार चाय की चुस्कियों का मजा होटल रुमान पर ले। होटल रुमान रूबरू डिसेंट फंक्शन हॉल, किला रोड, निजामाबाद। न्यू ताज ज्वेलर्स
नज़द हेड पोस्ट ऑफिस आजम रोड निजामाबाद। निजामाबाद में जेवरात की दुनिया का बाएतिमाद नाम, जेवरात के अरबी और इंडियन नित नए डिजाइन जो आपको किसी भी तकरीब में मुनफरिद बना दे। दुल्हनों की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाले डिजाइन जो हर दुल्हन की पहली पसंद। मुअज़्ज़िज़ ग्राहकों के लिए खास तोहफा, तलाई जेवरात की खरीदी पर फी तोला 1500 रुपये की छूट, चांदी के जेवरात की खरीदी पर 50 रुपये की रियायत। तो हुआ ना प्योर भी पूरा भी। जेवरात की खरीदी तो सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स पर जरूर तशरीफ लाए। फोन नंबर 9493959915। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। आइमा व मुअज़्ज़िनीन के एज़ाज़िया के बकायाजात को फौरन अदा किया जाए और वक्फ इमलाक पर गैर मजाज होने वाले कब्ज़ेजात को रोकने में रियासती हुकूमत मुकम्मल नाकाम। असम्बली में अक़लियतों के लिए बजट मायूस कुन और रिटायरमेंट की हद उम्र में इजाफे से बेरोजगारी में इजाफा होगा और नौजवान रोजगार से महरूम होंगे। हुकूमत का फैसला। वजीफे में हद उम्र में इजाफे का हुकूमत का फैसला गलत साबित होगा। सोनिया गांधी ने नौजवानों को रोजगार से जोड़ने और रोजगार के मौके फराहम करने के मकसद से अलहदा तेलंगाना की तश्कील की। टीआरएस हुकूमत के फैसले अवाम मुखालिफ। कांग्रेस क़ायद मोहम्मद माजिद खान का कांग्रेस भवन में मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम, हुकूमत पर की कड़ी नुक्ताचीनी। तेलंगाना वक्फ बोर्ड में करोड़ों रुपए की आमदनी के बाद भी टीआरएस गवर्नमेंट इमाम और मौज़न को 5000 रुपये जो दे रही है साला महीना, वो भी नहीं दे पा रही है। अफसोस की बात यह है कि पूरे तेलंगाना में अब तक कई हज़ार एप्लीकेशन पेंडिंग है और असेंबली में ये कहा जा रहा है कि इमाम और मौज़न को जो फंड है हमने रिलीज़ कर दिया है। काश असेंबली में फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव जी ने ये कहता कि जो पेंडिंग एप्लीकेशंस है वो भी हम क्लियर कर देंगे, तो इमाम और मौज़न जो भी तेलंगाना के एप्लीकेशंस लगाए वो भी खुश होते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसा नहीं कहा गया। और लैंको हिल्स जो वक्फ प्रॉपर्टी हैदराबाद में है, वो प्रॉपर्टी जो तेलंगाना गवर्नमेंट में दोबारा रीसर्वे हुआ था, वो रीसर्वे में अगर शामिल कर ली जाती तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह अगर वो प्रॉपर्टी आ जाती तो तेलंगाना के सारे इमाम और मौज़न को माहाना 50,000 रुपये दे सकता था वक्फ बोर्ड। लेकिन वैसा नहीं हुआ और वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर देने का, कमिश्नरेट देने का वादा वो भी पूरा नहीं हुआ। अफसोस की बात है। सिर्फ और सिर्फ 12% का झूठा वादा, नौकरियों का झूठा वादा, ये सारे झूठे वादों में आज तक भी वही झूठे वादे करते रह रहे हैं। अगर काश ये बोले सो वादे भी अगर 50% नहीं, एक 5% भी अगर करते तो आवाम आज जो बेरोज़गार है, जो नौजवान बेकार फिर रहे हैं, ये बेकारी ख़त्म हो जाती। लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। तो हम डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से, जो वादे करे थे वो वादों को नहीं कर रहे, तो कम से कम ये जो नौजवान बच्चे जो डिग्री करके अपने जो इंजीनियर बन के खामोश बैठे हुए हैं, नौकरी के इंतज़ार में बैठे हुए, जॉब्स तो मुकम्मल किया जाए। अगर जॉब भी मुकम्मल नहीं कर रहे तो ये नौजवान बच्चे क्या करना चाहिए, ये हम ये पूछना चाह रहे हैं गवर्नमेंट से। तेलंगाना मैनिफेस्टो में 2019 में केसीआर साहब ने यह कहा था जो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा स्टेप फंड जो मैं माहाना 3,000 रुपये नौजवानों को दूंगा, वो भी आज तक पूरा नहीं किया गया। ना कोई बच्चे को आज तक ग्रेजुएट कंप्लीट होने के बाद दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहे हैं। इख्तियारी अवामी नुमाइंदों की पुश्त पनाही से गैर मजाज कब्जा करते हुए तामीराती काम अंजाम देने वालों पर कानून के तहत इक़दाम लिए जाए। मुतासिरा खातून अलीमा बी इस्माइल ने ख्वाहिश जाहिर की। फौरन इक़दाम लेते हुए उसे इंसाफ दिलवाए जाने की एडिशनल कलेक्टर से ख्वाहिश जाहिर की। सर्वे नंबर 360 में वाक़े उनकी ज़मीन पर चंद अशख़ास गैर मजाज कब्जा करते हुए तामीराती काम अंजाम दिए जाने का मुब्कल के रहने वाली अलीमा बी इस्माइल कलेक्टर ऑफिस पर शिरकत करते हुए एडिशनल कलेक्टर को मकतूब पेश किया। इस मौके पर मुतासिरा अलीमा बी इस्माइल ने कहा कि कई दहाई अरसों से उनके मकान की ज़मीन पर चंद अशख़ास इख्तियारी अवामी नुमाइंदों की पुश्त पनाही से
गैर मजाज कब्जा करते हुए तामीराती काम अंजाम दिए जाने पर अफसोस जाहिर किया और इस ज़मीन के तमाम दस्तावेजात उनके पास मौजूद होने पर भी मुतालिका ग्राम पंचायत ओहदेदार लापरवाही जताते हुए मनमानी कामों को अंजाम दिए जाने का इल्ज़ाम आयद किया और उनकी ज़मीन को उनके हवाले करने के लिए इक़दामात लिए जाने की एडिशनल कलेक्टर से ख्वाहिश जाहिर की, जिससे एडिशनल कलेक्टर ने दिलचस्पी लेते हुए फ़ौरन तामीराती कामों को रुकवा दिए जाने के लिए मुतालिका ओहदेदारों को अहकामात जारी किए, जिससे मुतासरा खातून ने मसरत जाहिर की। 15 रोज से पीने का पानी ना मिलने से एक गांव की आवाम सख्त दुश्वारियों का सामना कर रही। पाइपलाइन की मरम्मत ना किए जाने से गांव में पानी की किल्लत पैदा हो गई। नंदीपेट मंडल के कमठम गांव में गुज़िश्ता 15 रोज से पानी की सरबराही बंद हो गई। पानी का पाइपलाइन लीकेज हो रहा है और इस लीकेज की मरम्मत करवाने के लिए गांव की आवाम सरपंच ईश्वरम्मा से कई मरतबा ख्वाहिश जाहिर करने पर भी किसी भी तरह के इक़दामात नहीं लिए गए, जिससे कमठम गांव में पीने के पानी की किल्लत पैदा हुई और गांव की आवाम सख्त दुश्वारियों का सामना कर रही है। और इस मसले के लिए बार बार अपील करने पर भी सरपंच किसी भी तरह के इक़दामात ना लिए जाने से गांव की आवाम ने सरपंच के मकान के सामने एहतजाज जारी किया और पाइपलाइन दुरुस्त करवाने के लिए आड़े हाथों लिया, जिससे सरपंच ईश्वरम्मा 2-3 रोज में पाइपलाइन की मरम्मत मुकम्मल करवाने का तयखुन दिए जाने से तनाज़ा खत्म हुआ। మరి తొవ్వేటప్పుడు మీ వార్డ్ మెంబర్లు కానీ మీరు కానీ నిలబడి ఉన్నారా? మరి బండలు మట్టి ఏం చేసి బండలు ఇరువైపులా కత్తి పట్టించుకున్న నాదులే లేదు. మీరు ఉంటారు, వాళ్ళు ఇట్లా వాళ్ళు ఉంటారు, ఎవరు ఉంటారు? मरकजी हुकूमत बीड़ी सनतों को तबाह करने के लिए लाई कोटप्पा कानून को फौरन वापस ले। CITU रियासती सेक्रेटरी साई बाबू ने क्या मुतालिबा। बीड़ी सनतों में काम कर रहे मजदूरों को दुश्वारियों में मुब्तला करने के लिए मरकजी हुकूमत कानून नाफिज करना शर्मसारी का मुकाम है। बीड़ी मजदूरों के मसाइल की एकसुई किए जाने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए CITU के तहत शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम से धरना चौक तक मरकजी हुकूमत के कानून का एहतजाज करते हुए कसीर तादाद में बीड़ी मजदूरों की रैली निकाली गई और धरना चौक में लगाए गए जलसे आम से CITU रियासती सेक्रेटरी साई बाबू ने खिताब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत कोटप्पा कानून को 2003 में लाते हुए इस कानून में तरमीम करके बीड़ी बंडलों पर प्रोडक्ट्स के बारे में इंतजामिया तशहीर ना करने का कानून लाई है और रियासत में 7 लाख बीड़ी मजदूर हैं और बीड़ी का पत्ता हासिल करने वाले 4 लाख होने का इजहार किया और लाखों अफराद को रोजगार फराहम कर रहे बीड़ी सनतों की हिफाजत और बीड़ी मजदूरों को रोजगार से महरूम ना करते हुए और मरकजी हुकूमत बीड़ी सनतों में काम करने वालों के खानदानों को फाका कशी में मुब्तला ना करने के लिए लगाए गए कानून को वापस लिए जाने की बात बताई और रियासत में लाखों की तादाद में बीड़ी मजदूर बीड़ी सनतों पर ही दारोमदार रखते हुए रोजगार हासिल कर रहे हैं और उन्हें रोजगार से महरूम किए जाने पर आइंदा दिनों में शिद्दत के साथ मुहिम चलाए जाने का इंतबा दिया। बीजेपी ప్రభుత్వం పొగాకు అలాగనే సిగరెట్టు ఇతర ఉత్పత్తులకు సంబంధించినటువంటి చట్ట సవరణ తీసుకొచ్చింది। ఇది 60 లక్షల మంది బీడీ కార్మికుల యొక్క పొట్టలు కొట్టే చట్ట సవరణ। ఈ చట్టం గనుక పార్లమెంటులో గనుక ఆమోదం పొందితే మన దేశంలోనే కాదు ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి లక్షలాది మంది బీడీ కార్మికులు రోడ్డున పడతారు। ఇప్పటివరకు వాళ్ళకి జీవనాధారంగా ఉన్నటువంటి బీడీ పరిశ్రమ అంతా కూడా మొత్తం కుదేలైపోద్ది। ఇవాళ బీడీ రంగంలో వచ్చినటువంటి ఈ చట్ట సవరణలు ఏదైతే ఉన్నాయో అత్యంత అప్రజాస్వామికంగా ఉన్నాయి, దుర్మార్గంగా ఉన్నాయి। ఏదైతే బీడీ కట్టలు అమ్ముకున్నటువంటి చిన్న దుకాణాలు కానీ బడ్డీ కొట్లు కానీ కిల్లీ కొట్లు కానీ పాన్ షాపుల్లో కానీ బీడీ కట్టలు అవుపడకుండా వాటిని అమ్ముకోవాలనే షరతు పెట్టారు। అలాగనే 20 సంవత్సరాల లోపు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అమ్మితే వాళ్ళకి 7 సంవత్సరాల జైలు శిక్షను పెట్టారు। అలాగనే బీడీ కట్టల మీద ఎలాంటి బ్రాండ్లు కానీ వాళ్ళ కంపెనీల పేర్లు ఉండకూడదని చెప్పారు। ఇలాంటి చట్ట ఆంక్షలన్నీ కూడా మొత్తం బీడీ కార్మికుల యొక్క జీవితాలని అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి। అందుకనే మొత్తం లక్షలాది మంది బీడీ కార్మికులు शहर में बच्चों को अगवा करने वाली ख्वातीन दिखाई देने से खलबली फैल गई। भीख मांगने के बहाने मकान में मौजूद ज़ईफ खातून के पोते को अगवा करने की कोशिश की। ख्वातीन जमा होते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिशें करने पर उन्हें ढकेल देते हुए राह फरार इख्तियार की। तफसील कुछ इस तरह।
शहर में चालबाज ख्वातीन चंद बच्चों को अगवा करने की कोशिश की। ये मामला चारशुमे की दोपहर को निजामाबाद के 1 टाउन व 3 टाउन इलाके में मंजर-ए-आम पर आया। 6 ख्वातीन भीख मांगने की आड़ में एक मकान के पास जाते हुए इस मकान में ज़ईफ खातून के पोते को अगवा करने की कोशिश की। इतने में ज़ईफ खातून मकान की छत पर मौजूद अपनी बेटी को आवाज़ देने से चालबाज ख्वातीन राह फरार इख्तियार किए। यही नहीं बल्कि रोड पर उनकी हरकतों को देखते हुए चंद अफराद सेलफोन्स में तस्वीरें लेते हुए उनके चेहरों से नकाब हटाने की कोशिश की, जिससे ख्वातीन ने इन पर पत्थरों की बारिश की और उनके पास मौजूद चंद बच्चों को लेकर इस जगह से राह फरार इख्तियार की, जिससे मुकामी अवाम ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस इस जगह पहुंचकर कोई भी अनजान व मुश्तबा हालत में दिखाई देने पर फौरन पुलिस स्टेशन में इत्तला दिए जाने का इजहार किया। అన్నం పెట్టమని వచ్చింది అక్క అన్నము అని అన్నది లోపలికి వెళ్ళలేదన్న ఇట్లా బయట చూసేటలకే కడుపుతని కనిపించింది ఇక అన్నం తీసుకురానికి లోపలికి పోయిన అన్నం తీసుకొచ్చేటలకే నా మన్మడుడికి వచ్చిండు నా వెనక నన్ను అటు నొక్కుతుంది పిల్లగాడిని ఇటు నొక్కుతుంది ఒక్క మెట్టు పైకి వనికి చూస్తుంది 4-5 ఉన్నారు ఇక అట్లా చేయకుండి అని నొక్కుతున్నా అన్నం పెట్టేది పెడుతున్నా ఇక్కడి అంటుంది నేను నూకేసి అమ్మాయిలు 4-5 వచ్చిందని మీది కొర్రిన మా బిడ్డ ఉండే మీది కొడితే ఆమె దిగుతుంది రాగుండి మిమ్మల్ని ఫోటో తీసుకొని రిపోర్ట్ చేస్తా పోలీసు వాళ్ళకి పట్టిస్తా అంతలకే ఇక వడుతుంది ఇక ఎదురుగా పైన ఉంది మళ్ళీ రవి ఉంది అక్కని ఒరిపిస్తుండ్రు బాగా ఒరిపిస్తుండ్రు అమ్మ ఎందుకు కొడుతుందని వాళ్ళని అక్కడికి వెళ్ళి ఫోటో వీడియో తీసిండు ఆయననే తీసిండు మేము ఏం తీయలేము మాకు దొరకలేరు వాళ్ళు ఇక ఆయన అత్తలం కుత్తలం చేసి ఒక ఆమె దొరికితే దొరకనట్టనికి పోతే బండలు ఎప్పింది పిల్లగాడిని ఎత్తేసుకొని చంపుతానని ఇక ఆయన బండి ఇట్సబెట్టాక ఆయన ఇట్సబెట్టి एक नौजवान मासूम लड़की को अपने इश्क में फंसाते हुए शादी कर लिया। शादी के बाद उसकी असलियत सामने आई। पहले से ही शादीशुदा वो 2 बच्चों का बाप होने से लड़की ने उसे आड़े हाथों लिया। लड़की की मां, भाई व बहनों ने अलहदा जहेज की मांग के अलावा मुतासिरा की जमकर पिटाई करते हुए तलाई जेवरात व नकद लेकर फरार हो गए। दिल बर्दाश्ता लड़की ने सीपी कार्तिकिया से इंसाफ की दुहाई दी। कुटगिर मंडल के हिगडोली गांव में पेश आया दिलदोज मामला। ताखिर से मंजर-ए-आम पर आया। हिगडोली गांव की रहने वाली विजया शहर के पुलिस कमिश्नरेट में सीपी कार्तिकिया से फरियाद की। मुतासिरा खातून के बयान के मुताबिक अर्जुन नामी नौजवान विजया का 4 साल से पीछा करते हुए उसे अपने इश्क के जाल में फंसाया और उसे झूठे वादे करते हुए उसके साथ शादी की और शादी के बाद उसके साथ ही रहने लगा। इसके बाद इसका असली चेहरा सामने आया। इससे कबल ही इसकी शादी होने और उसे बीवी के अलावा 2 बच्चे भी होने की मालूमात होने पर विजया ने इसे आड़े हाथों लिया, जिससे अर्जुन उसे छोड़कर चला गया और फ़ोन करने पर भी इसके फ़ोन का जवाब ना देने से विजया कुटगिर पुलिस स्टेशन में अगस्त 18 तारीख 2018 में फरियाद की, मगर पुलिस किसी भी तरह का इक़दाम ना लेने से उनके हौसले बुलंद हुए और अर्जुन इसे अलहदा जहेज दिए जाने का मुतालबा करने लगा। इसके अलावा अर्जुन की मां लक्ष्मी, देवर गंगाधर और नंदे सुरेखा व रेखा विजया को जद्दोकोब करते हुए उसके मकान से 2 तोले तलाई जेवरात और 15,000 रुपयों को लेकर राह फरार इख्तियार की, जिससे दिलबर्दाश्ता मुतासिरा खातून ने पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया से फरियाद की। మా హస్బెండ్ నన్ను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు సార్। మా హస్బెండ్ మొదట పెళ్ళైందని నాకు చెప్పకుండా పెళ్లి చేసుకున్నారు। పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత నాకు పెళ్ళైందని తెలిసింది ఆయనకి। తర్వాత నన్ను కొత్తగల్లో ఉంచారు సార్। ఈ పాపకి 7 మంత్స్ వచ్చేదాకా బాగానే ఉన్నారు। తర్వాత నన్ను కొట్టి బంగారము డబ్బులని తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు సార్। ఇట్లెందుకు చేశారని వెళ్ళి ఇంటికి వెళ్ళి అడిగితే ఫస్ట్ భార్య ఈయన ఇద్దరు కలిసి నన్ను కొట్టారు సార్। అప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చాను। అప్పటి నుంచి పట్టించుకోవట్లేదు సార్। 4 ఇయర్స్ కింద నాకు మ్యారేజ్ అయింది। ఈ పాపకి ఇప్పుడు इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। काफी जद्दोजहद से हासिल किए आजादी को बरकरार रखना हम सबकी जिम्मेदारी। जिला जज साई रमा देवी व जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी।
एमएलसी के कविता की इंसानी जज्बे की एक और मिसाल। सड़क हादसे में मुतासिरा शख्स के खानदान को ताउन देने का तयक्कुन। एमएलसी कविता। बस्ती दवाखानों के जरिए अवाम को मियारी इलाज की सहूलत दी जा रही। बस्ती दवाखाने से अवाम इस्तेफादा हासिल करे। एमएलए बिगाला। मुआशरे से जहेज की लानत और गैर शरई तरीका व इसराफ से होने वाली शादियों का बाइकाट किया जाए। खासिए शहर शौकत अली का ऐलान। मुसलमान मुकम्मल साथ थे। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लय खान। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।